स्टेट न्यूज। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज और मैं हूं मोहम्मद मंशा चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मियां मुबश्शिर सईद साहब, जो कि सीईओ हैं शाहीन एस्टेट एंड बिल्डर्स के। आज मैं इनका इंटरव्यू लेने इसलिए हाजिर हुआ हूं कि ये एज ए प्रेसिडेंट लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस थे मेरे ज़हन में कि मैं इनसे पूछूं कि मियां साहब, आप एज ए प्रेसिडेंट इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये एसोसिएशन 2016 से लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन चल रही है, जिसके ताहर मसूद साहब प्रेसिडेंट थे और 6 साल से वो प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी वही आपके ग्रुप में वो आपके साथ चल रही हैं। तो आप क्या, कौन सी ऐसी नई चीज है जो कि रियल्टर्स इस वक्त तो पूरे मुल्क में रियल्टर्स मायूस हैं, परेशान हैं, तो उनकी मायूसी को दूर करने के लिए आप कौन सी ऐसी नई चीज लेके आएंगे जो जिससे उनकी मायूसी दूर हो, और आप क्या नया करने आए हैं जो आप इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मंशा चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो मामलात हैं वो आपके सामने बयान कर सकूं। जी। और बहुत अहम सवाल है आपने जो किया कि जो लाहौर फेडरेशन ऑफ रियल्टर जो है वो ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन जो है उसका वजूद 6-7 साल पहले 2016 से जो है सामने आया। जी जी। और अभी तक उसमें यकीनी तौर पे आप देखें कि जब भी कोई एसोसिएशन बनती है, कोई तंजीम बनती है, उसमें बहुत से मामला करने की जरूरत होती है और बहुत से काम ऐसे हैं जो कि किए गए, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो कि होने चाहिए थे और नहीं हुए। जी जी। और जिसमें मजीद बहुत कुछ होना चाहिए जी। और मैं सबसे पहली मैं ये चीज समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो है आम रियल्टर्स की, जो आपने मायूसी की बात की, सबसे बड़ा जो मेरा मंशूर है, सबसे बड़ा जो मेरा दावा है वो ये है कि आम रियल्टर को जो ग्रॉस रूट लेवल से वोट का हक देना जो है वो सबसे बड़ी चीज है। आज हमारी पोजीशन ये है कि बहुत सारे जगह पे आम रियल्टर को पता नहीं चलता कि ये सिस्टम कैसे रन कर रहा है और किस तरीके से जो आपका इलाकाई प्रेसिडेंट है जो है वो कैसे इलेक्ट होता है और कैसे लाहौर फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है वो इंतखाबात किस तरह से होते हैं, पाकिस्तान फेडरेशन के इंतखाबात किस तरह से होते हैं। और आम जो डीलर है उसको उस चीज में बहुत सारी हमारी कम्युनिटी है जिसे जो है ना उस चीज में हिस्सा दिया ही नहीं गया, हक दिया नहीं गया। जी जी। और वो अपने हक से एक सिस्टम के वाइड ना हो पाने की वजह से और उस पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम ना हो पाने की वजह से वो मायूस रहा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी बहुत ज्यादा जो है वो आवाज ऊपर तक ना जाने की वजह जो है जी जी। वो ये है कि हमारा जो आम रियल्टर है उसे हम यूनाइट नहीं कर पाए, उसे हम वोट का हक नहीं दे पाए, उसे हम साथ लेके नहीं चल पाए, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर हुई। जी जी। हमारी अभी तक जितनी एसोसिएशंस बनी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे एसोसिएशंस का वजूद नहीं है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे एसोसिएशंस में उस तरह से इलेक्शन दोबारा नहीं हो पाए। पहले इलेक्शन हुए, वहां पे इलेक्शन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आम डीलर को वोट का हक नहीं मिला। और मैं ये चीज समझता हूँ पहले नंबर पे ये चीज है कि हर उस डीलर को जो वाकई डीलर है, रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और लाहौर में उसका ऑफिस है, उसे वोट का हक मिलना चाहिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और अगर अवाम ने मुंतखब किया तो मैं लाजमी तौर पर सबसे पहले ऐसा सिस्टम लेके आऊंगा जिसमें हर डीलर को वोट का एक जो बुनियादी हक है वो दिया जा सके, ताकि उनकी राय जो है वो हर जगह तक पहुंच सके। सब ये तो ठीक है, ये तो आपने रियल्टर्स के वोट के हक की बात की और वो उस पर आप काम करेंगे, अल्लाह करे आप इंशाल्लाह प्रेसिडेंट बने और आप काम करेंगे। लेकिन ये बताएं कि आप इनके मामलात जो हैं, मसलन प्रॉपर्टी के मामलात हैं जिसमें एफबीआर के मसाइल हैं, बहुत सारे एफबीआर के मामलात चलते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी और दिन डाउन हो रही है, तो उसके बारे में आपकी क्या तरीकाकार होगा? देखिए मंशा चौधरी साहब, चीज ये है कि अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो हमारा मुल्क के पाकिस्तान जो है इस टाइम जिस सूरत हाल से दो चार है, एक इकोनॉमी के हवाले से बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे उसे बहुत सारे सख्त फैसले करने पड़ते हैं।
तो वो क्या कहा जाता है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। जब भी कोई टैक्सेस की बारी आती है, रेवेन्यू जनरेट करने की बारी आती है, एफबीआर को जब भी कोई ख्याल आता है, तो रियल एस्टेट कम्युनिटी जो है वो हमारी ऐसी कम्युनिटी है जिसपे वो कहा जाता है जी सबसे पहले आप जो है वो प्रॉपर्टी के टैक्स जो बढ़ा दें। जी जी। तो हमेशा होता ये है कि या तो एफबीआर वैल्यू बढ़ाई जाती है या टैक्सेस की परसेंटेज बढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एफबीआर वैल्यू भी बढ़ा दी गई और टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए। और उसकी वजह ये थी कि कोई हमारी हमेशा हमने आवाज यही उठाई कि जनाब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करें। अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना आपका मकसद है तो आप यकीनी तौर पे बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट करने, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने का तरीकाकार ये नहीं है कि टैक्सेस आप इस हद तक बढ़ा देंगे तो ट्रांसफर कम हो जाएंगी। जब ट्रांसफर कम होंगी तो टैक्सेस आपका रेवेन्यू वैसे ही कम जनरेट होगा। जी जी। और दूसरे नंबर पे चीज ये है जो कि सही मामला यहाँ पे नहीं चलाया जा रहा कि अगर किसी बंदे ने अपना एक घर बनाना है तो वो घर बनाने के लिए जो अपनी जदोजहद के साथ बड़ी मेहनत के साथ एक घर बनाता है उस पे भी टैक्स एवरेज वही है, और जिस बंदे के पास 10 घर हैं उसके पास भी टैक्स एवरेज वही है। होना ये चाहिए कि जो पहला घर बना रहा है उसकी टैक्स की एवरेज और हो, दूसरा जो घर बना रहा है उसके लिए और हो। अगर किसी बंदे के 4 घर हैं और उसने रेंट आउट किए हुए हैं उसके लिए टैक्स की एवरेज और हो। ये मुज़ाकरात जो हैं ये हम तजावीज जो है वक्तन फवक्तन देते रहते हैं और इंशाल्लाह ये हमारी तजावीज। देखें, मैं आपको एक चीज अर्ज करूंगा कि जब तक आपकी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब तक आपके पीछे पूरी कम्युनिटी उस तरह से नहीं खड़ी होगी, आपकी आवाज हुकूमती ऐवानों में भी उस तरह से नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल ठीक। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें सबसे पहले रियल एस्टेट कम्युनिटी में अपने जो इलेक्शन का प्रोसेस है उस पर काम करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए काम करना है, और उसके साथ साथ ऐसे कवानीन के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठना है जिसमें कि हुकूमत पाकिस्तान को टैक्सेस भी अच्छे तरीके से आए, और उसके साथ जो है आम रियल एस्टेट कम्युनिटी के लोग जो हैं जो जिनके चूल्हे बुझते जा रहे हैं वो भी हो। आप यकीन जानिए कि इस टाइम ये पोजीशन है, खुदा न खास्ता लोगों के घर में जब फोतगी हो जाती है तो वो जो कफन दफन का इंतजाम है वो करने के लिए भी लोग पहले परेशान होते हैं। अगर अपना फोतगी की वजह से या अपने रिश्तेदार के इंतकाल कर देने की वजह से तो परेशानी होती है, लोग इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, इस नहज तक पहुंच गए हैं कि उनके पास दफनाने के लिए पैसे नहीं है। घर में अगर किसी की बीमारी आ गई है तो आप यकीन जानिए कि उनके वालिदैन बीमार हैं, उनके लिए जो दवाइयां लेने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक जो है ना पोजीशन आ गई है। तो इसके लिए हमें हमारा एक पूरा सेक्टर है, हमें इसके लिए मिलके काम करने की जरूरत है, जिसपे ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है। मेरे सब दिन ब दिन रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो आप लाहौर, मैं तीनों शहरों में जाता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, दिन दिन डाउनफॉल है इसमें। ये नहीं कि किसी एक जगह पे, हर जगह पे जहाँ पे देखें डीलर्स कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ किसी का किराया पूरा नहीं हो रहा, किसी के मामला चल रहे हैं, और ये सारे का सारा डाउनफॉल आया हुआ है रियल एस्टेट पे। तो आपकी क्या पॉलिसी होगी कि इसको आप ऊपर करें? देखिए, मैं तो एक चीज समझता हूँ कि सबसे मेन चीज जो है वो कभी भी किसी भी जगह पे जो है वो मुज़ाकरात हुआ करते हैं। जी जी जी। और हमने पॉलिसीज बना के देनी है गवर्नमेंट को कि जनाब आप जो बंद कमरों में बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहतर नहीं है। आपने रेवेन्यू जनरेट करना है। जहां पे आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि बंद हो चुकी हैं, और बंद होने की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ गलत पॉलिसीज हैं जो कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से बंद कमरों में बैठ के स्टेक होल्डर्स को शामिल ना करने की वजह से जो बनाई जाती हैं, और वो पॉलिसीज हैं। और हम इस पे बैठ के गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, अपनी तजावीज़ देंगे, हम इसके पैनल बनाएंगे बाकायदा जो मुख्तलिफ सेक्टर में जाके वो मुज़ाकरात करेंगे, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे गवर्नमेंट को लेके आएंगे कि जो आपके हदफ हैं वो आप जरूर पूरे कीजिए, लेकिन लोगों की मैयतों से गुजर के उन्हें पूरा ना कीजिए और लोगों को मार कर उन्हें पूरा ना कीजिए। हम आपके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं,
हमारी हैसियत को आपको मानना पड़ेगा और मान के आगे लेके चलना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम वो जो आपके हदफ हैं उन्हें भी पूरा करके दिखाएंगे और टैक्सेस के जो है वो भी करके दिखाएंगे। लेकिन आप रियल एस्टेट सेक्टर को जहां पे मुराद देते हैं वहां से फॉरेन रेमिटेंस भी आती है और वहां पर जो है आपको टैक्सेस का जो हदफ है वो भी पूरा होता है। आप देखेंगे कि जिन ममालिक में भी रियल एस्टेट सेक्टर चलते हैं वहां पे इकोनॉमी बेहतर होती है। आप दुबई की एग्जांपल ले लीजिए, आप यूएई की ले लीजिए, आप पुर्तगाल की एग्जांपल ले लीजिए, आप टर्की की एग्जांपल ले लीजिए, कनाडा में पिछले दिनों बहुत ज्यादा जो है रियल एस्टेट सेक्टर में काम हुआ, वहां की एग्जांपल ले लीजिए। जहां पे रियल एस्टेट सेक्टर खुशहाल होता है वहां पे ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर खुशहाल होता है, वहां पे पूरा मुल्क की में खुशहाली आती है और बाहर से पैसा भी आता है। सिर्फ करने की जरूरत ये है कि पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि जहां पे पैसा डंप होता है वो इस तरह से ना हो। जो पहला बंदा रियल प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, अगर कोई एक घर लेने वाला बंदा है उसके लिए टैक्सेस की एवरेज और हो, जो दूसरा लेने वाला उसके लिए और हो, अगर किसी ने 3 प्लॉट होल्ड किए हुए हैं, 4 लिए हुए हैं, उसके लिए एवरेज चेंज हो। अच्छा मियां साहब, आप अल कबीर टाउन मार्केट कमेटी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, इसके अलावा आप शुरू में वापडा टाउन सोसाइटी में भी इलेक्शन में आप एक अहम जिम्मेदारी पे रहे हैं। तो आप आप मुझे ये बताएं कि इस अब आप लाहौर की प्रेसिडेंट के लिए आपने अपना ये जो काम किया है तो उसमें आपका क्या किरदार होगा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि मैं वापडा टाउन जो डीलर एसोसिएशन थी उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और उसके बाद मैं अल कबीर टाउन जो डीलर एसोसिएशन है उसका पहला प्रेसिडेंट रहने का मुझे एजाज हासिल हुआ। और यहाँ पर भी सोसाइटी जो है वो भी डीलर एसोसिएशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी, जिसके चेयरमैन जो है चौधरी औरंगजेब साहब हैं और उन्होंने हमेशा डीलर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया क्योंकि वो खुद एक डीलर रहे हैं और वो तमाम हालात को, तमाम मामला को जानते हैं। और आपके सामने जब यहाँ पर अल कबीर टाउन की डीलर एसोसिएशन में जो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी एसोसिएशन ने बहुत ज्यादा ग्रो किया और आज पूरे पाकिस्तान में अल कबीर टाउन डीलर एसोसिएशन का नाम है, जहाँ पे अल कबीर टाउन का नाम पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है और एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे अल कबीर टाउन की डीलर एसोसिएशन जो है उसका भी नाम जाना जाता है। इंशाल्लाह जैसे कि एक टाउन के का मैं प्रेसिडेंट रहा और इंशाल्लाह लाहौर में जैसे आएंगे, इंशाल्लाह पूरे लाहौर का जो है उसी तरह से डीलर्स की आवाज जो है वो पूरे लेवल तक पहुंचेगी, जो कि रियासती इदारों में भी इंशाल्लाह पहुंचाई जाएगी और डीलर की कम्युनिटी के लिए और उसे इकट्ठा करने के लिए पूरे तरीके से काम किया जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे लाहौर की जो रियल एस्टेट की कम्युनिटी है उसकी आवाज इंशाल्लाह बनेंगे और अल्लाह ताला इसके लिए हिम्मत दे और तमाम दोस्त इंशाल्लाह साथ चलेंगे। आप यकीन जानिए कि हमारी जो रियल एस्टेट कम्युनिटी है ये ऐसी कम्युनिटी है, जब भी इन्हें बुलाया जाए ये बिल्कुल आते भी हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें पूरे तरीके से इकट्ठा करने की, इन्हें साथ लेके चलने की, इनके हकूक की बात करने की और इनके हक के लिए काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जरूर। सब अब 2 सवाल मेरे और हैं जी मियां साहब, आपने आप जी जो मुख्तलिफ डेवलपर्स जो हैं आजकल मुख्तलिफ वो उन उसके रियल एस्टेट की फाइल्स के नाम से काम कर रही हैं, लोग एस्टेट खोल के बैठे हैं और फाइल्स बेच रही हैं, जाली फाइल्स बेचती हैं। जाली का मतलब ये है कि वो 2,10,000 के लिए जी हमसे कागज वो स्टैंप लगा के दे देते हैं, तो आप मंडे पेमेंट पे हमसे या महीने बाद के 2,20 ले जाएं, 2,40 ले जाएं, 2,50 ले जाएं, इस तरह लोगों से पैसे लेते हैं और 2-4 अरब रुपए तक का फ्रॉड मार्केट में सामने आया। मुख्तलिफ मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी सोसाइटी का। अब मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं डेवलपर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपकी रियल एस्टेट के आप अपने पैनल के जब आपका जीतेगा तो आप क्या करेंगे उसके हल के लिए? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात फिर ये करूंगा कि इन चीजों के लिए जहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां पे अवेयरनेस की जरूरत है बहुत ज्यादा। जी जी। मंशा चौधरी साहब, अगर आप किसी जगह पे अपना पैसा ले जाके डुबोना चाहें तो मैं उस चीज के लिए कोई हल नहीं निकाल सकता। बात सिर्फ ये है कि मैंने आपको अवेयरनेस देनी है कि यहाँ पर ये काम ना करें, ये क्राइटेरिया जो है ये है जो सोसाइटियां फुलफिल कर रही हैं वहां पे काम करें, बकाया ना करें।
जी, मुझसे मेरा मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन का ये इलेक्शन हो रहा है जो 18 को आप लड़ रहे हैं, तो इसमें लाहौर के तमाम इलाके शामिल हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनके जो डीलर्स हैं उनके वोट रजिस्टर्ड नहीं हुए अभी तक और रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या किया है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी, मैं आपको जो स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, मैं आपको यही बात करता हूँ जी कि जो डीलर्स की अगर मायूसी की भी बात करते हैं, तो वो यहीं पे आके बात जुड़ती है कि देखिए, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। जी जी मेरा टारगेट ये है कि वो लोग जिन्हें अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया, वो तमाम लोगों को रजिस्टर्ड किया जाए, उन तक पैगाम पहुँचाया जी जाए, जी उन्हें अवेयरनेस दी जाए, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, उन्हें साथ तरीकाकार बनाया जाए कि उन्हें साथ कैसे लेके चलना है। जी वहाँ के जो इलाकाई इलेक्शन है वो किए जाए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम जैसे ही अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो जैसे मैं और मेरी टीम पूरी जैसे आएगी, इंशाल्लाह लाहौर के एक-एक इलाके में हम इस पे मज़बूत तरीके से काम करेंगे, और वो डीलर जिसकी आवाज पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंच रही, उसे साथ शामिल करेंगे, और उसी इंशाल्लाह से हमारी स्ट्रेंथ इंशाल्लाह बनेगी। इंशाल्लाह। तो जहाँ पे बहुत सारे काम करने बकाया है, वहां पर ये बुनियादी काम जो है ये अभी बकाया है जी करने। नहीं सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए गुड विशेस है हमारी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत आपसे, शुक्रिया और जब आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो दोबारा इंशाल्लाह लोगों को आपको इंटरव्यू लेके जी, इंशाल्लाह आप लोगों बहुत तक शुक्रिया। थैंक यू।